नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। पूर्व नियोजित, पूर्व घोषित बिंदास बोल के अनुसार आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान पर बनने वाले कसाई खाने के विरुद्ध में शो करने वाले थे, लेकिन हमने घोषणा करने के बाद स्थानीय नेता, प्रशासन, लोक प्रतिनिधि सब पर दबाव बना और छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान पर बनने वाला कसाई खाना अब नहीं बनेगा। जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने वीडियो भेजकर लिखित में हमसे यह कमिट किया है और इसलिए आज हम उस मुद्दे को नहीं ले रहे, लेकिन हमने 15 दिन का समय दिया है, उसमें सारी प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा उसके बाद हम इस मुद्दे को पुनः उठाएंगे। आज हम उठा रहे हैं मुद्दा आसाराम बापू का। जी हां, पिछले 8 वर्ष दिनों में मैं कहूं तो 3799 दिन और ऊपर से करीब 19 घंटे बीत चुके हैं। आसाराम बापू जी को एक ऐसे एफआईआर में गिरफ्तार किया गया जिस पे बलात्कार लिखा ही नहीं है। आरोप लगाने वाले ने आरोप भी नहीं लगाया, लेकिन केस चली। आज ये स्थिति है कि इन 8 वर्षों में इस देश में जो भी जेल में गया उसके ऊपर 2G का आरोप हो, 3G का आरोप हो या वो जीजाजी हो, कोई भी हो, सब बाहर आ गए। लेकिन आसाराम बापू को बेल मिलना तो दूर, जो कैदी का अधिकार है पेरोल, वो तक नहीं मिला। तो जब पेरोल भी नहीं मिलेगा तो फिर न्याय मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। और इसलिए आज बिंदास बोल में हम इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक आपके सामने चर्चा करेंगे और इस एक चर्चा में हमारे साथ कई वकील, कई जानकार और आप लोग भी। कुछ समय बाद मैं कॉलर को भी लूंगा, तब आपके कॉल भी लेंगे। सोशल मीडिया पर इस वक्त आसाराम बापू के साथ भेदभाव, इस हैशटैग के साथ जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में आप अपनी प्रतिक्रियाओं को दीजिए। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को कार्यक्रम में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी कई मुद्दे पे असहमति हो सकती है, लेकिन कुछ मुद्दे तो हमारे सहमति के हैं ही, और इसलिए वो सहमति के जो मुद्दे हैं उस पर हम आगे बढ़ाएंगे। आसाराम बापू जी के केस में कभी किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की कि है क्या। केवल मीडिया में हो रहे हो हल्ले के आधार पर राय बना दी और फिर उस बनी हुई राय को रटते हुए जो मीडिया ने कहा वही मीडिया के दबाव में उसको पब्लिक क्राइज करने, जनाक्रोश के नाम पर न्यायालय ने भी निर्णय दिया। न्यायालय को जब वकील ने कहा कि आप तो गलत निर्णय दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा उच्च ऊपर के न्यायालय में जाइए, लेकिन उसका नंबर आया ही नहीं। ऐसे कटते कहते 3799 दिन 19 घंटे हो गए और आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं, क्या आपने पेरोल तक नहीं दिया। आसाराम बापू कोरोना पॉजिटिव है, आप वीडियो भी साथ में देख सकते हैं। उनको एडमिट किया गया है, व्हील चेयर पर लेकर जाना पड़ रहा है। उनकी हालत, उनको जानने वाले या पुराने वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आप जानते हैं कि बापू भले ही 95 वर्ष के क्यों ना हो, लेकिन हट्टे कट्टे हैं। अब स्थिति वो नहीं रही। पिछले कुछ वर्षों में खास करके न्यायालय का निर्णय आने के बाद, क्योंकि न्याय पर भरोसा था तो उनको लग रहा था कि न्याय होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बाद अब उनका भी शायद विश्वास डगमगा रहा है न्याय व्यवस्था पर। और फिर स्वाभाविकता कोई साधु संत भी उनके लिए जब आवाज नहीं उठा रहा है, ऐसे में जब मनोदशा गिरती है तो, और शरीर भी आखिर उसकी उम्र है 85 वर्ष के आसाराम बापू के, ये वीडियो देखिए आप, उनकी स्थिति क्या है। ऑक्सीजन से लेकर सारी उन्होंने कभी भी एलियोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ली, लेकिन अब वो एलियोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आइए हम अगले 1 घंटे तक आपके साथ इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम के शुरू में मैं आपको एक पोल पूछ रहा हूं और उस पोल को पूछकर आपको वोट करने के लिए कह रहा हूं। मैं भी जरा जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी सचमुच में आसाराम बापू जी के मामले में क्या राय रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत से लोगों ने मीडिया में आई बातों के आधार पर अपनी राय बना दी है, सच्चाई जानते नहीं है। और इसलिए आज मैं आपको इस पोल के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या आसाराम बापू के साथ भेदभाव हो रहा है। इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया जो आई हो, 93%
93% लोग कह रहे हैं कि हां, आसाराम बापू के साथ भेदभाव हो रहा है। और ये तो हो ही रहा है। कैसे हो रहा है हम आपको साबित करके दिखाएंगे। अब देखिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कैसे कौन कौन जेल में जाना चाहिए था लेकिन जेल में गया ही नहीं, कौन कौन जो कि जेल में था लेकिन बाहर आ गया, और कौन कौन भेदभाव का कारण है। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपके स्क्रीन पर मैं पहले नाम दिखाऊंगा, फिर मैं गेस्ट पैनल के पास जाऊंगा। सोनिया गांधी, आरोप है नेशनल हेराल्ड मामला, जो संपत्ति है वो निजी संपत्ति के तौर पर की गई आर्थिक भ्रष्टाचार की केस चली और आज जमानत पर बाहर है, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। सोनिया गांधी बाहर हैं। सलमान खान अभिनेता, अपराध हिरान शिकार मामला एट हिट एंड रन केस, अब तक मामले लंबित हैं जिसमें अपराधी घोषित किया गया। एक मामले में केवल 4 दिन जेल में रहा, एक मामले में कुछ ही घंटे में बाहर आया, और दोनों मामलों में स्टे मिला है, जमानत मिली है, ऊपर के कोर्ट में केस चल रही है। और उसकी शादी की तरह ही इसका न्याय कब होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि तारीख पे तारीख पर सलमान को बचाया जा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, अपराध शिक्षा भर्ती घोटाले में दोषी, अभी जेल में है लेकिन कई बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं, और अब पुनः उम्र की और आधी सजा होने का उन्होंने अपनी बात कही है, और अब ये बाहर आने की चांसेस हैं। अगला नाम, नमक हराम, गद्दार, देशद्रोही, इस पर कोर्ट ने, पुलिस ने भी आरोप लगाया है। इस पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप है, देशद्रोह का मामला है, लेकिन केवल 10,000 रुपए की जमानत पर अकरुद्दीन ओवैसी बाहर है। ये ओवैसी है। मैं आपके सामने कुछ प्रमुख ही नाम बता रहा हूं। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, अपराध आईएनएक्स भ्रष्टाचार मामला, मनी लॉन्ड्रिंग की केस चली, सीबीआई के वीआईपी कोठरी में रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद जमानत मिली, अब बाहर है, अंदर नहीं है। ये पी चिदंबरम। अगले नाम को लेते हैं लालू प्रसाद यादव। इनका ये तो हिंदुस्तान का एक ऐसा मामला है जिसमें संसद में और भारत सरकार ने बनाए हुए कानून के आधार पर 2 साल से ज्यादा सजा जिसको होती है उसका जनप्रतिनिधित्व समाप्त होता है। लालू यादव उसमें से पहले हिंदुस्तान के व्यक्ति बने, लेकिन उनकी राजनीतिक चतुराई देखिए, या राजनीतिक लोगों की, ये आप इसको तोड़जोड़ कहिए या जो भी होशियारी कहिए, डील कहिए, ये बाहर आ ही जाते हैं। लालू प्रसाद भी अब बाहर है, सारा घोटाले में अंदर थे, और कहने के लिए अंदर थे। ये तो जेलर का जो बंगलो होता है, उस बंगलो में वीआईपी ट्रीटमेंट लेते थे, दरबार सजाते थे। राहुल गांधी अपनी मां के साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में दोषी हैं, जमानत पर रिहा हैं, किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई। ये राहुल गांधी है। इनके लिए कानून सबके लिए अलग है, लेकिन बापू के लिए कानून अलग है। और भी कुछ नाम दिखाते हैं, साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पर भी नाम दिखाते रहेंगे, और आपको यह प्रश्न है हमारा आज के बिंदास बोल में कि आखिर इन सब लोगों के लिए एक नाम, एक राय, तो फिर आखिर बापू के लिए ये क्यों? रॉबर्ट वड्रा, कितने आरोप लगे, कितनी जांचें हुई, लेकिन आज भी बाहर कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई। ये रॉबर्ट वड्रा की साध आरोप क्या है? कोरोना फैलाना, अब तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। ऐसे तमाम नाम हमारे सामने हैं, लेकिन ये सारे नाम हम जानते हैं क्या हुआ। ये शफूर, ये इसके ऊपर सीए के दंगे भड़काने का आरोप है, जेल में गई, कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए इनको 10,000 रुपए की राशि पर जमानत दी गई। अविवाहित है, एक्टिविस्ट है, खैर उस पर नहीं जाते। ऐसे कई नाम यहां चलते रहेंगे। ये नाम संजय दत्त के ऊपर पूरा देश के सारे न्यायालय में केस चलकर तय हुआ कि अपराधी है, सजा हुई, जेल में रहा, AK-47 घर से बरामद हुई, उसने स्वीकार की, देशद्रोह जैसे आरोप से गुजरे। लेकिन संजय दत्त को कई बार पैरोल की खबरें आपने देखी होगी, और संजय दत्त की सजा पूरी होने के पहले ही संजय दत्त को अच्छे बर्ताव के
बहाने छोड़ा गया। संजय दत्त ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया था जो आसाराम बापू ने नहीं किया? लेकिन संजय दत्त के लिए एक न्याय, आसाराम बापू के लिए एक न्याय। ये उमर खालिद है, हर घर से अफजल निकलेगा और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा देने वाला बाहर आ गया है। देशद्रोही हो, राजनेता हो, उद्योगपति हो, ये भी वरावर आओ। अपराध, नक्सल, आतंकवाद, नक्सलियों के द्वारा ऐसा साहित्य बनाकर नक्सलियों को आग लगाना, ये ऐसे कई चीजें हैं। ऐसे में सैकड़ों हजारों नाम आज मेरे पास है, मैं कुछ प्रमुख नाम यहां पर दिखा रहा हूं। जमात में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पत्रकार, राजनेता, विभिन्न क्षेत्र से नहीं आता हो। आपको पता होगा एक पादरी का नाम भी अभी क्रम में आएगा, जिसके ऊपर नन ने आरोप लगाया, कई नन ने मिलकर आरोप लगाया, लेकिन उसको भी जेल की ऊंची दीवारें और हिंदुस्तान की कानून की किताबें नहीं रोक पाई। जज साहब ने दया आकर उनको भी बेल दे दी। अगर पिछले 3799 दिन और 19 घंटे से कोई जेल में है, ये देखिए, ये जमानत पे बाहर, ये बिशप है, ईसाई है, फ्रैंको, याद होगा आपको, इसको नन बलात्कार में अंदर किया था, लेकिन ये भी बाहर है। अब वहां के विधानसभा चुनाव में केरल के कई नेता इसके पैर छूने जा रहे थे। कितने नाम हैं, आते रहेंगे। मुझे अभी मुद्दों पर चर्चा करनी है, इसलिए मैंने केवल कुछ नाम आपको बताए हैं। मेरा दावा है आसाराम बापू के दुश्मन भी ये मानेंगे कि इन सबसे ज्यादा आसाराम बापू ने अपने 85 वर्ष के आयु तक आते आते करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। लेकिन एक ऐसा अपराध जिसमें बलात्कार एफआईआर में लिखा ही नहीं, उनको अंदर डाला है। खैर, आगे बढ़ते। मैं बिंदास सवाल पूछ रहा हूं। इन बिंदास सवाल को आपके स्क्रीन पर लेकर मैं गेस्ट पैनल के पास जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया भी लूंगा। अब मैं बिंदास सवाल में यह पूछ रहा हूं आपको, समाज को, सरकार को, न्यायपालिका को। पहला प्रश्न, एफआईआर में जब बलात्कार का आरोप ही नहीं लिखा तो फिर सजा कैसे दी गई? यह सबसे गंभीर और बड़ा मामला है। आसाराम बापू के गिरफ्तारी से लेकर अभी तक 8 वर्षों में सभी को किसी ना किसी बहाने बेल पैरोल दिया, तो बापू को क्यों नहीं? यह प्रश्न अभी मैं थोड़ी देर पहले पूछ ही चुका हूं। तीसरा प्रश्न है, कोरोना काल में देश भर में लाखों कैदियों को छोड़ा जा रहा है, पर बापू को बेल तक क्यों नहीं, पैरोल तक क्यों नहीं? कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद कोर्ट कौन सी मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है? क्या यह स्वास्थ्य खराब होने का मजबूत सबूत नहीं है? कोरोना पॉजिटिव होना अगर स्वास्थ्य खराब होने का सबूत नहीं, तो फिर आप कौन सा सबूत मांग रहे हैं? संजय दत्त को देशद्रोह के अपराध के बावजूद, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। बिंदास में आज मैं टॉप 10 सवाल में पूछ रहा हूं कि राजनीति के सभी लोग राजनीतिक समीकरण जुटाकर बाहर आ गए, एक भी हिंदू साधु संत को नहीं छोड़ा गया। अब जानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को भी नहीं छोड़ा गया था। दारा सिंह आज भी जेल में बंद है उड़ीसा के। सर्वोच्च न्यायालय के कोरोना गाइडलाइन में भी बापू क्यों नहीं आते, जबकि गाइडलाइन में बापू फिट बैठते हैं, उनकी उम्र फिट बैठती है। मैं वो क्या गाइडलाइन है वो भी बताऊंगा। बापू को अपराध की कानून सजा मिल रही है या हिंदू होने की सजा मिल रही है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आतंकियों के लिए जेल में सुविधा मांगने वाले 85 वर्ष के बुजुर्ग के लिए न्यू क्यों नहीं बोलते? मानवतावादियों को यह मेरा 9वां प्रश्न है। और 10वां बिंदास का प्रश्न है, हिंदू साधु संत ही बापू के मामले पर क्यों चुप है, क्यों मौन है, क्यों चिड़ी चुप है? पूछिए, उनका भी नंबर आएगा। हालांकि उनके नंबर पर भी सुरेश चौहान के तो बोलेगा, लेकिन ईश्वर को जब सामने जाओगे तो क्या जवाब दोगे? साधु संतों, हमारा तो नारा है कि साधु संत सैनिक और सती को सताएं तो हमको बताएं। इसलिए आज चुप बैठने वाले के लिए तो मैं फिर भी बोलूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य और वचन है। लेकिन आपने आपको पूछे कि आपने आपको आप क्या जवाब दे पा रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलते हैं। स्वागत करता हूं जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल जुड़ा है उनका। हमारे साथ चर्चा में वो सहभागी रहेंगे।
आप भी चर्चा में सहभागिता करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। मैं स्क्रीन पर निमंत्रित करता हूं हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट पैनल जुड़ा है, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट है, हमारे साथ वीरेंद्र जी है। आप वकील है, आपका स्वागत है वीरेंद्र जी। अब मैं वकील के नाते आपसे समझना चाहूंगा बापू के केस में। और साध्वी जी हमारे साथ जुड़ी है, साध्वी प्रतिमा दीदी जी, आपका भी स्वागत है। आप दोनों के साथ हमारे साथ और भी कुछ गेस्ट पैनल जुड़ेंगे। मैं आप लोगों के फोन नंबर भी थोड़ी देर में लूंगा। यहां पर नीचे ट्विटर पर आपके आने वाले जो कमेंट है उसको भी हम स्पेस दे रहे हैं। आज जो हैशटैग चल रहा है आसाराम_बापू_K_7_ ये हैशटैग जो ऊपर बैंड में भी चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, इस हैशटैग को आप अपने साथ कमेंट करिए, उसको भी हम यहां जगह देंगे। अब मैंने इतनी सारी भूमिका रखने के बाद मैं वीरेंद्र इचलकरंजी जी के पास चलता हूं। वीरेंद्र जी, कैसा देखते हैं इस मामले में, आपका क्या आर्गुमेंट है? बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है, बोलते रहिए आप। हाँ, आपने इस संवेदनशील मुद्दे को स्पर्श किया और उसके बारे में आपने ये बिंदास सवाल आप पूछ रहे हैं। स्पर्श नहीं किया है, स्पर्श नहीं किया है, पूरा हिम्मत के साथ उठाया है। हिंदुस्तान के किसी पत्रकार में, चैनल में, मीडिया हाउस में दम नहीं इस मुद्दे को हाथ लगाने का। जी बिल्कुल, एकदम सही बात कही आपने। और मैं इसके बारे में ये पहले कहूंगा कि मीडिया ट्रायल से क्या हो सकता है, ये इस केस का एक केस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। मैं कहूंगा इस केस में जो निकाल दिया गया है, जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट ही खुद अपने आप में ऐसी चीज है कि इसको तो हाईकोर्ट ने अब तक स्क्रैप कर देना चाहिए था, इसको बाजू में रख देना चाहिए था। वही नहीं हुआ है। 2 साल तो हो गए ये कन्विक्शन आके, लेकिन अभी तक ये इसमें नहीं जा रहा है। मैं आपको बताऊं, इसमें 2-4 बातें तो ऐसी गंभीर है कि हाईकोर्ट ने पूछना चाहिए था सेशन कोर्ट को कि भाई आपने ये कहां से लिया, लेकिन उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। आप अगर परमिशन दे तो मैं वो बातें भी रखूंगा। पैरोल को तो आगे जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा हुई है, नहीं, हम शिक्षा पे दूंगा। हाँ, दीजिए। हाँ, इसमें से एक उदाहरण दूंगा। इसमें जब ये तथाकथित घटना हुई 2013 में, तो वहां पे एक सिंधी पद्धति की रस्में शुरू थी, सगाई की, एक शादी के पहले की सगाई की रस्में शुरू थी। और ये डिफेंस था इनका कि यहाँ पे एक सगाई शुरू थी, तो सगाई में अगर बापूजी थे तो उस कुटिया में उस लड़की के साथ कैसे हो सकते। तो अब इसमें ऐसा है कि सगाई की जो रस्में थी वो पुलिस ने ही जो विटनेसेस लाए थे उनके मुंह से आई थी, ये हुआ था, कुछ फोटो उसमें आए थे। अब जज महोदय ऐसा करते हैं, जज महोदय घर में अपने कंप्यूटर में कुछ चेक करते हैं कि सिंधी पद्धति की शादी की सगाई की रस्में क्या होती है, और फिर जजमेंट में लेते हैं कि मैंने इस वर्डप्रेस वेबसाइट पे, मैं कह रहा हूँ सरकारी वेबसाइट भी नहीं, कोई प्रमाणभूत धर्म ग्रंथ भी नहीं, कोई एक wordpress.com की जैसी एक साइट है जिसमें से न्यायाधीश महोदय ने कुछ उठाया है और कहते हैं कि मैंने जो इंटरनेट पे देखा वो और जो मेरे सामने साक्षीदारों ने रखा है वो टैली नहीं होता, वो एक नहीं आता, इसलिए मैं वो नहीं मानता हूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि न्यायाधीश जी, कोई भी न्यायाधीश का काम ये होता है कि उसके सामने जो भी एविडेंस आए, उसके सामने जो भी साक्षीदार आए, उसके आधार पर बोले। क्या अपने घर में बैठ के कोई ऐसे पढ़ के कुछ बता सकता है? नहीं। तो ऐसी चीजों से अगर कोई शिक्षा बनती है और उसके आधार पर वो कहते हैं कि जो ये सिंधी सगाई की जो रस्में थी वो मैं कबूल नहीं करता और इसके लिए ये जो सब विटनेस है वो झूठ बोल रहे हैं और इसके लिए मैं उनको बाजू में रख देता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि वो रूम में जो हुआ वो हुआ है, ऐसे करके। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई है। जिस तरीके से इस केस को शुरुआत से भी एक कलर शायद दिया गया है, मैं ये मानता हूँ मीडिया बाय ट्रायल। अगर कोई मीडिया और इतना ही नहीं, केस के दौरान वीरेंद्र जी, जहां तक मैंने सुना था कि जज साहब को जब ये कहा गया कि बच्ची के उम्र, क्योंकि पॉस्को लगने के कारण इतनी बड़ी सजा हुई है, तो बच्ची की उम्र 18 साल वाला जो मुद्दा उठाया गया कि वो 18 साल पार कर चुकी है, तब उन्होंने कहा कि इसके लिए आप ऊपर की न्यायालय में जाइए, मुझे जो कहना था मैंने दे दिया है।
तो एक जी, तरीके बिल्कुल। से ऐसे निर्णय पर भी 2 साल और हो गए हैं और समाज बिल्कुल। ऐसा मान चुका है कि अपराधी थे और सजा हो गई है, तो सहानुभूति क्यों चाहिए। हमारे साथ साध्वी प्रतिमा दीदी जी है, उनके पास चलते हैं। साध्वी जी, आप क्या कहेगी? जी, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं कहना चाहूंगी कि बापूजी पर पॉस्को एक्ट के तहत बापूजी को सजा सुनाई गई है और पॉस्को एक्ट में रेप का कोई भी जो बापूजी पे लगा है 376 की धारा, वो कोई आरोप जो लगा है वो प्रमाणित नहीं है बापूजी पे, क्योंकि लड़की बालिग है और लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, न कि रेप का आरोप लगाया है बापूजी पे। जब रेप हुआ ही नहीं तो पॉस्को एक्ट कैसे बनता है? और बापूजी को अगर पॉस्को एक्ट नहीं बनता तो आजीवन की सजा बापूजी को कैसे हो गई? जब लड़की ने बोला ही नहीं कि मेरे साथ रेप हुआ है, लड़की ने कहा है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, तो जब इस चीज की पुष्टि ही नहीं होती तो सजा किस बात की है? और बापूजी के जो केस में जो तथ्य है उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? बापूजी निर्दोष है, ये जो दिखा रहे हैं सबूत, उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? बापूजी 50 वर्षों से संस्कृति, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। बापूजी ने धर्म परिवर्तन से कितने लोगों को बचाया है, हिंदू संस्कृति को बचाया है, और बापूजी आज भी हिंदू संस्कृति के लिए एक आधार स्तंभ बनके, एक कवच बनके खड़े हैं। फिर इन सब चीजों को क्यों नजरअंदाज करके बापू को 8 साल से जोधपुर जेल में रखा गया है? चलिए, हम अभी पुनः आपके पास आएंगे। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक के तौर पर जुड़ी है शिल्पा अग्रवाल जी। शिल्पा जी, मुझे लगता है कि 100-150 करोड़ लोगों के मनोविज्ञान पर प्रभाव छोड़कर उनको जैसे हिप्नोटिज्म करके किसी व्यक्ति को अपराधी साबित करने का कोई विश्व का केस स्टडी केस के रूप में आएगा तो वो आसाराम बापू का रहेगा। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कहा आपने सुरेश जी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं डे 1 से इस केस को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ये इतने बड़ी एक पब्लिक फिगर का केस है, तो नेचुरली हम लोग इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि इस केस को ऑब्जर्व करने के बाद में ये बात बहुत क्लियरली दिखाई पड़ेगी कि एक कोई पर्सनली जाति दुश्मनी के तौर पर जैसे इस केस को लिया जा रहा है, और जो एक केस गढ़ा गया है। नहीं, मतलब मैं उसके लिए तो वकील है हमारे साथ। मैं आपके मनोवैज्ञानिक एंगल से आपसे समझना चाहूंगा। मैं ये समझना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी जनता के मनोविज्ञान पर कैसे परिणाम हुआ, ये बताइए। एग्जैक्टली, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि इस केस को जैसे जो गढ़ा गया है उसमें मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। माफी चाहूंगी, आप भी एक मीडिया हाउस है, लेकिन मैं आपके चैनल के अलावा जो दूसरे चैनल्स हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि उनके माध्यम से इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इसमें गेम खेला गया है कि एक ही एक छोटी सी चीज को बार बार दिखाकर, मतलब एक तो गलत चीज को दिखाया जाना, जब एफआईआर में रेप नहीं है या फिर अगर रेप की पुष्टि भी नहीं हुई है तो भी न्यूज में आ गया है कि रेप हो चुका है। तो आपने क्या किया कि जनता के जो दिमाग में है उसको कैप्चर कर लिया। आपने उसके अंदर एक सजेशन डाल दिया कि ये केस एक रेप का केस है। अब उसकी सच्चाई में कोई जाए तो ठीक है, ना जाए तो ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरह अगर देखा जाए तो उसमें जिस तरीके से उनके जो पूरे परिवार को लाया गया या फिर उनके जो दूसरे चीजों को उसमें डाला गया या फिर जो पुरानी क्लिपिंग्स को जो उन लोगों ने तोड़ मरोड़ के बाइट्स में दिखाया गया है, तो पूरा साइकोलॉजिकली इसको इन लोगों ने इम्पैक्ट किया है। और जिस तरीके से एक धर्म गुरु की छवि को प्रेजेंट किया गया इतने गहन अपराधों के तहत, तो ये डेफिनेटली एक पूरी जो एक मास साइकी है, जो हमारी एक पूरी जो एक बहुत बड़े लेवल पे जो लोगों का जो सोचने का ढंग है उसको चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा गेम खेला गया है। ऐसा बिल्कुल क्लियरली नजर आता है आसाराम बापू के केस में। और अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वी डोंट केयर वाला एटीट्यूड दिखता है। जैसे इन लोगों के इतने ट्रेंड्स चलते हैं, आप देखेंगे कि जितने ट्वीट्स हैं आप इसमें पढ़ेंगे कि बहुत सारे फैक्ट्स देते हैं पर कोई इन्हें सुनने वाला नहीं है। और एक चीज को ध्यान रखा जाना चाहिए कि इतना बड़ा अगर कोई पब्लिक फिगर है, ऊपर से वो एक धर्म गुरु है या एक आध्यात्मिक गुरु है, तो वो कोई एक साधारण केस नहीं होता है। उनके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स है जिनकी साइकोलॉजी उनके साथ में इम्पैक्ट होती है। तो हमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजों को ये लोगों ने पूरा एक प्लान तरीके से
इसमें फ्रेमिंग किया है और लोगों की साइकी को बहुत प्रभावशाली तरीके से अटैक किया है और इसमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। बिल्कुल। तो कैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसको मास इंपैक्ट कहा जाता है, वो मास इंपैक्ट किया गया है और लोगों ने, क्योंकि लोग कभी बारीकी में जाते ही नहीं और उसी का परिणाम है कि लोग बारीकी में नहीं गए और ये हुआ। अब मैं वीरेंद्र जी के पास पुनः चलता हूं। आज हम कुछ गेस्ट पैनल को थोड़ी थोड़ी देर में बदलने भी वाले हैं। वीरेंद्र जी, मैं समझना चाहूंगा कि इस बार जब कोरोना हुआ है और कोरोना में कई लाख लोगों को देश भर से जेलों से छोड़ा जाएगा, सारे राज्यों में मिलके, और हजारों लोगों को छोड़ा भी गया है, उसके बावजूद बापू को नहीं छोड़ा गया। क्या आप लोगों के तर्क कमजोर पड़े या क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहले तो इसमें ऐसा है कि आप पैरोल की बात तो बीच बाजू में रखिए। अगर इसमें अपील किया जाता है, अपील किया होगा मेरे ख्याल से 99% 100% अपील किया होगा कन्विक्शन के ऑर्डर पर, और अगर अपील एडमिट होता है तो अगर अपील सुनवाई के लिए बहुत टाइम लगेगा ऐसे है तो उसी के आधार पर बेल भी दिया जाता है, मांगा जाता है कि देखिए कैसे किस तरीके से ये जो कन्विक्शन का ऑर्डर है वो गलत है, तो हमें आप फाइनली कभी तो सुनिए 2, 4, 6, 7 साल के बाद, क्योंकि जो कोर्टों के पास ऐसा ज्यादा टाइम होता है, ऐसे नहीं कहते हैं, तो तब तक तो हमें बेल दीजिए। इस तरीके से तो कोरोना छोड़िए, उसके बावजूद इस तरीके से बेल मिला जाता है जिसको बेल पेंडिंग अपील की पेंडेंसी में बेल दिया जाएगा, ऐसे कहा जाएगा। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात पैरोल की है, तो इसके बारे में तो देखना चाहिए, इसके बारे में तो होना चाहिए। और तीसरी बात, मैं तो पैरोल की भी बात बाजू में रखूंगा। एक इतनी उम्र की व्यक्ति है, बहुत सारी बीमारियां उनको है। मैं 2013 में इस केस के बारे में कहीं जोधपुर भी गया हूं, उनको मिला भी हूं पिछले, हालांकि 6-7 साल में मेरा इस केस से ज्यादा संबंध सीधा नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बीमारियां उनको है, वरावरा राव को 6 महीना ये मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल मिलता है, जहां की मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को मारने की कॉन्स्पिरेसी उस भीमा कोरेगांव केस में है, ऐसे कहा गया। तो यहाँ पे इस बात की भी कहीं पे चर्चा होनी चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है। कि इस केस में आप लंबे समय से नहीं हैं, इसलिए मैंने आपका केवल पक्ष जान लिया कि एक वकील के नाते आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कोई वकील इस वक्त इस केस को जो देख रहे हैं, हम उनको भी लाइन पर लाए। बरखा त्रेहान हमारे, धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बरखा त्रेहान हमारे साथ जुड़ी है, सोशल एक्टिविस्ट है। बरखा जी, आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो मेरा ये कहना है कि जब इस टाइम पे कोरोना काल में हजारों लोग मर रहे हैं और हजारों लोगों को रिलीज किया जा रहा है पूरे देश भर में जेलों से, तो इतने वृद्ध 9 बीमारियों से ग्रसित एक उस पुरुष को क्यों जेल में रखा गया है, जिसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया, जो लगातार बताया जा रहा है कि वो झूठा पॉस्को एक्ट लगा करके उसे जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है। सालों से 8 साल हो गए इस वृद्ध आसाराम जी को जेल में रहते हुए और आज भी उन्हें बेल नहीं दी जा रही है, जबकि स्थिति ये है कि उनकी जगह पे कितने लोगों को बेल मिल चुकी है, कितने सारे पॉलिटिशियंस, कितने नेता अभिनेता छूट चुके हैं, चाहे वो बिशप फ्रैंको हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, संजय दत्त हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे तरुण तेजपाल हो, इन सबको बेल मिल सकती है। लेकिन अगर धर्मांतरण के खिलाफ कोई काम कर रहा था हिंदू संत, तो उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। सिख जो हमारे दिल्ली राइट्स हुए, शाहीन बाग में जो दंगे हुए, उसमें कैमरा में भी जो लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हो गए उन्हें भी बेल मिल जाएगी। सफूरा जरगर को भी बेल मिल जाएगी, सबको बेल मिलेगी, लेकिन इनकी बेल रोकी जाएगी। ऐसे कौन से लोग हैं, ये कौन सा षड्यंत्र है जो एक 85 वर्ष के वृद्ध संत को जेल में रहने पे मजबूर कर रहा है। जेल के टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, जेल की जो रहने की स्थिति में नहीं है वो बुजुर्ग। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें एलोपैथिक दवाइयां नहीं सूट करती। जिस जेल ने उन्हें जिस अस्पताल में भेजा है वहां एलोपैथिक दवाइयां दी जा रही हैं। उन्हें बिल्कुल उनके शरीर में वो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे अगर वो कंटिन्यूअस एलोपैथिक दवाइयां खाएंगे। उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां सूट करती है, ऐसा उनके बेटे ने भी और परिवारजनों ने बताया है।
लेकिन फिर भी उन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है एलोपैथिक दवाइयों को लेने में? वो जनरल हॉस्पिटल में क्या उनका इलाज उचित होगा? एलोपैथी का इलाज क्यों करवाना है? जबरदस्ती क्यों करनी है एक संत के साथ? और अब कितने और साल, 8 साल हो गए। ये केस जो है मीडिया ने इतना हाइप कर दिया कि कोर्ट को मजबूरन उन्हें 8 सालों से जेल में रखा हुआ है, जबकि दूसरे लोगों को तो बड़े आराम से बेल मिल जाती है। जबकि प्रूव हो जाता है सलमान खान के केस में कि उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने जो सड़क पे लोग लेटे हुए थे उन्हें मारा था, लेकिन आज भी वो कभी एक बार भी एक दिन के लिए भी गिरफ्तार हुए, कभी एक दिन के लिए भी वो जेल गए? क्यों नहीं गए? तो क्यों अलग अलग कानून क्यों है? कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो इस देश का। तो यहाँ पे कानून अलग क्यों है? नेताओं के लिए अलग कानून क्यों है? इस वृद्ध जो इतने बड़े संत हैं, इतने वृद्ध हैं, उनके लिए क्यों नहीं है? बरखा जी, आप कई केसेस का काम करती है सोशल के तौर पर, खास करके पुरुषों के लिए। यहाँ तो पुरुष भी है, संत भी है, हिंदू भी है, ईसाइयों के धर्मांतरण के धंधे पर प्रहार करने वाले भी हैं, और इसलिए इनके खिलाफ कई ऐसे मुद्दे जाते हैं जो खास करके महिला वाली सिंपैथी मिलने वाले मुद्दे में इनके ऊपर आते हैं। बरखा जी, लुटियन जोन बिल्कुल शांत बैठा है। वो तो चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय बढ़ता जाए। अगर कहीं हिंदू के साथ वायलेंस होगी तो वो बिल्कुल शांत रहेंगे, अपनी आवाज कभी नहीं उठाएंगे, बल्कि अगर कोई आवाज उठा रहा होगा तो उसकी भी आवाज दबा देंगे। ये तो आपको मैं धन्यवाद करती हूँ और इस चैनल को धन्यवाद करती हूँ जो साधु संतों की आवाज उठाता तो है, इस मुद्दे को उठाने का दम तो रखता है और स्पष्ट रूप से अपनी बात रख रहे हैं। आप इतने सालों से इस बात को रख रहे हैं, लेकिन वो सरकारें क्यों सो रही हैं? सवाल तो इन सरकारों से है। क्या उन्हें जब उनको फायदा लेना होता है तो बराबर फायदा लेती है, लेकिन जब यहाँ पर सामने आकर के उनका साथ देने की जरूरत है, कितने और वर्षों तक उन्हें जेल में रखना है? ऐसा कौन सा कानून है? ये बरखा जी, ये मैं सारे पैनल वाले और इस शो को इस वक्त रिकॉर्ड लोग देख रहे हैं, जो साधु संत भी देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताता हूं। आज आपके मंचों पर आने वाले, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कहने वाले, आपके चरण छूने वाले राजनेता भी कल आपके साथ खड़े नहीं होंगे। इसका बड़ा उदाहरण बापूजी है। ऐसा कौन इस देश का नेता था जो इनके मंच पर नहीं गया? मैं आसाराम बापू के पक्ष में क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया है, और इतना ही नहीं, इनके ऊपर इस प्रकार का एफआईआर होगा, ये मैंने एफआईआर होने के 48 घंटे पहले रामलीला मैदान में इनकी चल रही कथा में जाकर भाषण में बताया था। सबूत रहे इसलिए, क्योंकि मैं जानता हूं क्या षड्यंत्र कहां से हुआ है और उसकी सजा इनको मिल रही है। दुर्भाग्य है बाकी लोग नहीं बोल रहे, इसलिए हमारे साथ जो साध्वी जी जुड़ी है मैं उनके पास चलता हूं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आखिर हिंदू साधु संत इस विषय पर क्यों मौन हैं? सभी डरते हैं सुरेश जी, हाँ, अंजाम से, हाँ, और सत्य बोलने से, हाँ, कि कहीं बापूजी के साथ बापूजी आगे आए अपनी धर्म संस्कृति को बढ़ाने के लिए, आगे उसकी रक्षा के लिए, तो हमारा भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन अगर जब तक हिंदू डरते रहेगा तो संस्कृति बच नहीं पाएगी। और ये समझ जाना चाहिए कि ये बापूजी ही हैं। अगर बापूजी के ऊपर ये लगा है तो कोई भी हिंदू संत नहीं बचने वाला। जैसे अभी पालघर में हुआ, दूसरे साधु संतों पे हो रहा है, तो ये हिंदू साधुओं पे ही क्यों हो रहा है? ये हिंदुओं को ही सोचना होगा, इसको और कोई नहीं सोचना, किसी और कोई नहीं सोचेगा कि हिंदुओं पर ही क्यों, हिंदू संस्कृति पर ही कुठाराघात क्यों हो रहा है। ये हिंदू संस्कृति के लिए ही एक षड्यंत्र है। ये जितना जल्दी हिंदू समझ जाए उतना अच्छा है। ये आज बापूजी हैं, बापूजी ने पूरा जीवन अपना हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए लगा दिया। कितने बाल संस्कार चल रहे हैं, जब अनुष्ठान कर रहे हैं लोग, आध्यात्म एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ अभी कोई वकील जुड़े तो लीगल तो बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इतने वर्षों में आसाराम बापूजी ने कितने करोड़ लोगों के जीवन में कोई परिणाम किया होगा? थोड़ा बताइए, लोग जानते नहीं है कुछ क्योंकि अभी इतने 1000 दिन, 3799 दिन हो गए हैं। कई लोग तो इतने दिनों में बाप को भूल जाते हैं, तो बापू क्या है बताइए। नहीं, जो साधक हैं आज भी वो, उनका जीवन न जाने कितने शराब पीते थे, व्यसन में मस्त थे, न जाने उनका जीवन मतलब
दुर्व्यसनों में चला गया, अपनी राहों से भटक गए। लेकिन आज भी इतने साधक हैं कि वो बापूजी का उपकार नहीं भूल सकते कभी भी। चाहे मीडिया कितनी भी बापू के लिए कुप्रचार करे, चाहे कितने भी निंदक निंदा कर दे, लेकिन जो साधकों के अनुभव हैं वो उनके दिल से बापू को कभी भी नहीं हटा पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बापूजी ने जो साधकों को बिल्कुल। आप और कुछ बताना चाहेंगी? कितने स्कूल चलते हैं, कितने आश्रम हैं, क्या हैं? 500 आश्रम है बापूजी के। हाँ। 2400 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं और ना जाने अनगिनत कितनी समितियां हैं जो सेवा कार्य कर रही है। आज भी कोरोना काल में भी आज भी बापूजी की समिति हर क्षेत्रों में जा जाकर सेवा कर रही है। बाढ़ आता है या कोई भी प्राकृतिक प्रकोप में हर जगह बापूजी के साधक ही आगे आए। और अभी भी जैसे हर आश्रमों में जो जप यज्ञ चल रहे हैं, बुजुर्ग हैं जिनके कोई पालन पोषण करने वाले नहीं है, वो बुजुर्ग आते हैं, उनको 100 रुपए आश्रम में रोज का दिया जाता है, भोजन दिया जाता है और जप ध्यान करवाया जाता है। तो ये कौन करा सकता है? केवल एक ही दोष है कि बापूजी हिंदू संत है, इसीलिए बापूजी पे आरोप लगाया जा रहा है। और बापूजी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए एक कठोर वज्र जैसे खड़े हैं, इसीलिए बापूजी सबके लिए एक लड़ते हैं। बापूजी ने चलिए, हमारे साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए शिल्पा जी जुड़ी है। शिल्पा जी, जैसे कि अभी साध्वी दीदी ने बताया कि इतने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, लेकिन समाज उसको एकदम से भूल गया। कैसे भूल गया? जो आज करोड़ों लोग प्रभावित है, जो लाभान्वित है, उनकी आवाज भी दब रही है। इसको कैसे मनोविज्ञान में आप विश्लेषित करेगी? देखिए, एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि अगर अच्छे लोग चुप रहना शुरू कर देते हैं ना, तो जो बुरा करने वाले हैं उनसे भी ज्यादा गलत होने लग जाता है। और यही हमारे समाज में हो रहा है कि जिन लोगों को बोलना चाहिए, आज जब वो चुप है तो वो उनसे दुगना नुकसान कर रहे हैं जो लोग एक्चुअली बुरा करना चाह रहे हैं। क्योंकि इन लोगों की जो चुप्पी है वो उनके बुरे करने को पूरा तरीके से सहायता कर रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर में लोग बहुत आवाज उठाते हैं, बहुत ज्वलंत तरीके से उसको आर्ग्यू करते हैं। मीडिया को भी वो बहुत कुछ भला बुरा बोलते हैं, पर इस पर्टिकुलर मैटर में मैंने देखा है कि लोग बहुत कन्वीनियंटली उसके अगेंस्ट हो जाना चाहते हैं, मतलब आशाराम बापू के अगेंस्ट होना चाहते हैं, मीडिया की बात को सच मानना चाहते हैं। यहाँ पर वो अपने दिमाग में अगर कुछ लग भी रहा होगा डाउट, तो वो उसको नजरअंदाज करके जो मीडिया ने कहा है वो मानना चाहते हैं, क्योंकि इनके साइकी पर ऑलरेडी अटैक चल रहा है कि बाबा लोग गलत होते हैं। और जो जिस तरीके से फ्रेम करके जो पूरी रणनीति बनाकर ये जो केस प्रेजेंट किया गया है, तो इसमें इन लोगों ने हर चीज को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है कि जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनका उन लोगों ने सबसे पहले तोड़ ढूंढकर कि उसको हम लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करें, और वो पूरी सोची समझी साजिश को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है और उसको मीडिया ने कंटिन्यूअस हैमरिंग किया है। और छोटी छोटी सी जो क्लिप्स होती है उसको बार बार दिखा के अगर किसी को सोचने समझने का भी मौका नहीं मिलता। इसको हम लोग साइकोलॉजी में इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं। और जैसे कि सुरेश जी आप जानते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है, जिसमें कि कोई एड अगर हम लोग देखते हैं तो पहली बार में हमें बहुत उटपटांग लग सकती है, लेकिन जब हम बार बार देखते हैं तो हम अनायास से उस एड को गुनगुनाने तक लग जाते हैं। हमें खुद को नहीं पता चलता कि इस एड को तो हमने एक्चुअली बहुत ऑड पाया था, लेकिन ये हमारे ऊपर में सबकॉन्शियस अटैक होता है। तो ये जो कंज्यूमर साइकोलॉजी जो मीडिया चैनल्स के द्वारा यूज की गई है इस केस में आशाराम बापू की नेगेटिव छवि दिखाने के लिए, ये बहुत अच्छी तरीके से ये लोगों ने यूज किया है, बहुत प्रभावशाली तरीके से। और इसमें वे विजिलेंट सिटीजन्स, वे एजुकेटेड, वे इंटेलेक्चुअल्स दोषी हैं ज्यादा, जो लोग आज चुप हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने बहुत सारी केस के फैक्ट्स बताए हैं कि कैसे ये केस एक फैब्रिकेटेड केस है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो सुब्रमण्यम स्वामी को अच्छा बोलते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल मानते हैं, जब ये पर्टिकुलर केस आता है, जब ये पर्टिकुलर केस के बारे में जब वो बोलते हैं तो वो स्वामी को गलत बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कन्वीनियंट लगता है जो मीडिया ने कहा है कि बाबा लोग गलत होते हैं। उन्हें वो स्वीकारना ही नहीं है कि कोई एक पर्सन है जिसके ऐसे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी प्रोपेगेंडा के या बिना किसी चार्ज के। तो जब ये चीज समाज में जब फैलती है तो बुरे तत्वों को बहुत इजीली अपने आप को सपोर्टिव माहौल मिल जाता है।
जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि आज जो कोरोना में अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि सबको बेल मिलना चाहिए जो 50 इयर्स के अबव है, आज ये एक इतना गहन मैटर है सुरेश जी कि अगर इन संत को बेल नहीं दी जाती है तो चूंकि ये एक गुरु है, गुरु के ऊपर दिस इज अ मैटर ऑफ फेथ, दिस कैन क्रिएट अ ह्यूज पैनिक। भगवान न करे उनकी तबीयत में कुछ और ज्यादा सीवियरिटी आती है या कोरोना जैसा एक लाइफ टेकिंग डिसीज है, भगवान न करे कि ऐसा कुछ होता है, तो क्या ये सिस्टम समझ रहा है कि दिस कैन क्लेम मेनी लाइफ? ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रिजनर, ही इज ए सदगुरु ऑफ मिलियंस, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। तो कौन उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आशाराम बापू के जो केस को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है और जिस तरीके से लेकिन मुझे बताइए शिल्पा जी, साधु संतों ने अपने भक्तों को सज्जन बनाया, संस्कारी बनाया, बहुत अच्छी बात है, योद्धा क्यों नहीं बनाया? आज उनके यहाँ पर आकर राजनीतिक रोटी सेकने वालों के घर पे जाके धरना दे बैठे कि बताओ अगर ये सच्चाई है तो फांसी दे दो, लेकिन सच्चाई नहीं तो फिर मुंह तो खोलो, ऐसा क्यों नहीं कहते? देखिए सुरेश जी, ये मैं मैटर जितना समझती हूँ, मैंने जितना आशाराम बापू के बारे में समझा है, और ये मैंने तब समझा जब ये केस सामने आया, क्योंकि उसके पहले तो मैं बहुत ज्यादा उन्हें सुनती भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन उनकी ये प्रश्न मैं प्रतिमा दीदी जी से पूछता हूँ क्योंकि उनके साथ जुड़ी है। प्रतिमा जी, आपके साथ आप कहते हैं 6 करोड़ लोग हैं, इतने भक्त हैं, मैं कहता हूं 6 करोड़ छोड़िए, 60 लाख भी, उसमें से 10% केवल 600 नेताओं के घर पे जाके बैठिए, क्या होगा भाई? आप या तो आप मानिए कि आप गलत है या उनको कहिए कि भाई आप बता दो अगर हम निर्दोष है तो तुम 3799 दिवस होने के बाद भी तुम चुप क्यों हो? हमें निजी बातचीत में तो कहते हो कि अन्याय हुआ, तो फिर जरा मर्दानगी दिखाओ, बाहर भी बोलो कि हाँ अन्याय हुआ है, क्यों नहीं कहते? जी सुरेश जी, देर से मिला न्याय भी अपने आप में एक अन्याय ही है, और ये अन्याय नहीं, आप भाषण मत दीजिए, जवाब दीजिए, आपके भक्तों के पूछिए या अपने वो अपने भक्त कहना बंद करे। अपने तरीके से सुरेश जी सभी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने तरीके से हर कोई चाह रहा है कि बापूजी बाहर आए, और जो अपने तरीके से हर तरीके से सब देखिए आध्यात्मिक तरीका आध्यात्मिक जगह पर होता है, होना चाहिए, मेरा उस पर पूरा विश्वास है। ईश्वर के न्यायालय में तो न्याय होगा ही, लेकिन जो अन्याय करने वाला वर्ग है उसके सामने अगर हम चुप बैठेंगे तो फिर कैसे होगा? ये अन्याय सहना भी तो अन्याय है, पाप है, गुनाह है, अपराध है। हाँ ये जरूर है, लेकिन बापूजी ने कभी भी साधकों को लड़ना या अन्याय करना या उसके खिलाफ लड़ना नहीं सिखाया। मैं आपके साधकों को पूछता हूं कि उनके पिता के ऊपर अगर ऐसा होता तो क्या वो ऐसी भाषण या संस्कारों की बात करते? अपने खुद के पिता पे होता। कई लोग तो मुझे कहते हैं कि बापूजी हमारे लिए पिता से बड़े हैं। अरे भाई, पिता से बड़े तो तुमने क्या बेटे का कर्तव्य निभाया? जो ट्रस्टी है आश्रम के, उन्होंने कितना, मैं ये प्रश्न नहीं उठा रहा हूं किसी के क्रेडिबिलिटी पे, लेकिन जो आक्रोश चाहिए, जो सीमा रेखा पार करनी चाहिए, वो ना भक्तों ने, ना मैनेजमेंट ने, ना किसी ने भी पार की है। ये सत्य स्वीकारना पड़ेगा। बरखा जी, आप सहमत है मेरे से? बरखा जी, आप सहमत हैं? मैं तो आपको कह रही हूँ सुरेश जी, यू नेल्ड इट टुडे, यू नेल्ड इट। आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया है। हमारे साधक चुप क्यों? हमारे साथ उदय जी जुड़े हैं। उदय जी बापूजी की लीगल केस को देखते हैं। उदय जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। उदय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उदय जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, आप टीवी का आवाज बंद करिए और मेरे से फोन पे बात करिए। हाँ जी, 1 मिनट में साइड पे हो जाएगा। हेलो, हम जानना चाहते हैं कि आप बापूजी की लीगल केस देख रहे हैं। 3799 दिन और 19 घंटे हुए हैं, आखिर आप लोग क्यों न्याय नहीं ले पाए? उदय जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न दोबारा दोहराऊं? हाँ जी, आप अपना प्रश्न दोहराइए, मैं समझ नहीं पाया। मेरा कहना है कि 3799 दिन 19 घंटे हो चुके हैं, बल्कि अभी 20 घंटे होने को है।
आप लोगों को न्याय क्यों नहीं मिला, क्या कमी रह गई? देखिए, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है, जो कि न केवल व्यक्तिगत स्तर पे लेकिन राजनीतिक स्तर पे भी और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। और षड्यंत्र के तहत हेलो, बोलते रहिए, मेरी आवाज आ रही है? बोलते रहिए। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है बापूजी के विरुद्ध में, बापूजी की संस्था के विरुद्ध में, और न केवल बापूजी की संस्था के विरुद्ध में, बापूजी के पूरे परिवार के विरुद्ध में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लीगल के तौर पर हमने कोई पहलू नहीं रखे हैं, और यहाँ तक कि षड्यंत्र के बारे में भी हमने कोर्ट में उसके पेशकश की हुई है कि किस तरह से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन उसको लगातार जो है वो कोर्ट के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। उदय जी, जब हिंदुस्तान के, मैं आपको 100 से ज्यादा मामले बता सकता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तक एक निर्णय दे दिया और जनता सड़क पर आई क्योंकि सत्य निर्णय के विरुद्ध था, तो सरकारों को संसद में तक कानून बदलने पड़े। आपकी केस का सत्य मैं जानता हूं और इसीलिए खड़ा हूं, लेकिन जितना खुलकर हम बोल रहे हैं उतना खुलकर आप लोग सड़क पर भी क्यों नहीं उतर रहे हैं? आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये टिप्पणी की हुई है कि जितने भी जो सेक्युलरिज्म के और जो कायदे जो लागू पड़ते हैं वो केवल हिंदुत्व के ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं, अन्य धर्मों के ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। ये चिंता तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने जताई हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आ रहा है आज की तारीख में भी? आपके क्या तर्क है? इस वक्त हिंदुस्तान के लाखों लोगों को छोड़ा जा रहा है, कोरोना के निमित्त गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस गाइडलाइन की क्या पॉइंट्स है, उसमें से कौन से पॉइंट आपके फेवर में आते हैं और वो आपको जस्टिफिकेशन के लिए कल आप कोर्ट में रखेंगे? काफी सारे मुद्दे हैं जो देखो कोर्ट में क्या रखना ये वकील का विषय है, वकील उसको रखेंगे। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आम आदमी भी जो समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें से कौन से मुद्दे आपके फेवर में आते हैं? इतनी बड़ी भयंकर विपदा आ पड़ी है, पूरे देश पर नहीं पूरे विश्व पर आ पड़ी है, और जबकि इस कोरोना के काल में जो है एक मिनट जरूर लीजिएगा इस कोरोना के काल में बड़ी उम्र के लोगों के लिए ज्यादा खतरा है, ज्यादा रिस्क है। इसके तहत जो है उनके लिए इलाज के भी बहुत पुख्ता व्यवस्था की इंतजाम करने की आवश्यकता है। तो जो लोग जेल में है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है कि उनको छोड़ा जाए और प्रायोरिटी बेसिस पर उन्हें छोड़ा जाए, जिनको कई सारी बीमारियां हो अथवा तो जो उम्र दराज हो, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है। अब ये न्यायपालिका के ऊपर है कि वो कितना सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों को मैं टेलीफोन लाइन पर भी लेने वाला। उदय जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज जनता का मुद्दा है, करोड़ों भक्तों के हृदय की बात आज हम बोल रहे हैं, इसलिए भक्तों को भी बोलने का मौका देते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमारे नंबरों पर कॉल करिए, हम आपको अपने स्क्रीन पर विदाउट एडिट विदाउट सेंसर बोलने का मौका देंगे। इस वक्त चुप बैठेंगे तो दोबारा बोलने का मौका पुनः कभी नहीं आएगा। ध्यान रखिए, बापूजी के पास भी समय कम है और इसलिए हमको ये किसी भी स्थिति में भक्तों को बोलना होगा और उनकी इस वक्त उन्होंने चुप रहकर सबसे बड़ा पाप करेंगे। और इसलिए मैं कुछ भक्तों के कॉल भी यहां पर लेने जा रहा हूं जो हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। मुझे सजेस्ट किया जा रहा है कि मैं कुछ चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं चंदनाराम बोल रहा हूँ बाड़मेर से। हाँ, जो बापूजी के बारे में जो केस के बारे में है उसमें गवाही भी दिया है मैंने, और जिसमें का ये घटना बता रहे हैं उस घटना के समय हम वहाँ थे, जिस 15 अगस्त 2013 को जिस समय की घटना बता रहे, उस घटना के समय वहाँ बापूजी जहाँ विराजमान थे वहाँ मैं भी था। मेरे साथ में 100 के आसपास 150 के आसपास लोग थे। आपने क्या नाम बताया? चंदनाराम, बाड़मेर, राजस्थान।
अच्छा, मैं जब आए थे तब आप मुझे मिले थे? बिल्कुल मिले थे, आप श्री शक्ति धाम पे आए थे। यस, मैंने प्रत्यक्ष उस स्थान पर उतने बजे ही जाकर रेकी की है जितने बजे का एफआईआर का टाइम है। उसी समय उस कुटिया में अगर कोई चिल्लाता है तो कितनी दूर आवाज जाएगी, बोलता है, फुसफुसाता है तो बाहर आवाज जाएगी। ये सारा डेमो मैंने किया है पुराने एपिसोड में, ये यूट्यूब पर सबको देखने को मिलेगा। आप वहां थे, आपने अपनी साक्ष्य भी दी है। तो फिर उस समय जज साहब ने क्या किया? जज साहब ने उसमें कोई निर्णय लिया नहीं, लेकिन पीपी जो है गवर्नमेंट का जो पीपी होता है उसने भी बोला, जो मैं बोल रहा था, तो पीपी के पास में जो हमारी सामने की पार्टी वाला जो वकील था उसने बोला इसको रोको, नहीं फटाफट बोल रहा है। तो नहीं, उसने प्रश्न भी किया मेरे सामने, 2-4 प्रश्न किए। तो फिर उन्होंने कहा इसके सामने प्रश्न नहीं करो, नहीं भारी पड़ रहा है। ऐसे भी बोला कि ये प्रश्न करने पर ये भारी पड़ रहा है, यानी अपना केस कमजोर पड़ रहा है, इसलिए इसमें प्रश्न नहीं किए जाए। क्योंकि मैंने शुरू से कि हम कैसे आए थे, कब आए, पूरा टाइम पे क्यों आए और बापू के पास में हमारी क्या बातचीत हुई, वो सारा का सारा मैटर वहां बताया गया कोर्ट के सामने। और टाइम के किस समय हम वहां पहुंचे, 9:30 बजे पहुंचे। जब वापस आए तो हम 12 से लगभग 10-15 मिनट कम थे, उस समय हम वापस रवाना हुए। तब तक बापूजी हमारे सामने थे, हमारी बातचीत हुई, हमारी फोटो भी है बापू के साथ में, हमने फोटो भी वहाँ लगवाई है उसमें कोर्ट में। और उसी समय जिस समय मेरा बयान हुए, गवाह हुई, उसमें वो फोटो सामने रखी थी। हम कोई गौशाला के बारे में बातचीत करने के लिए वहाँ गए थे बापूजी के पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम कभी आपको प्रत्यक्ष लाइव लेंगे, क्योंकि अभी इस मुद्दे को छोड़कर नहीं चलेगा। इसको छोड़ने का मतलब है कि एक अन्याय के विरुद्ध मुंह बंद करके चुप बैठना। ना हम कान बंद करने वाले हैं, ना हम आंखें बंद करने वाले हैं, ना हम मुंह बंद करने वाले हैं, हम ये तीनों खुलवाने वाले हैं। इसलिए इस अन्याय के विरुद्ध आप भी बोलने के लिए तैयार रहिए, हम तो तैयार है ही और इसके विरुद्ध बोलेंगे ही। हमारे साथ मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि के मनन जी का नंबर लगाया जाए। के मनन जी सीनियर एडवोकेट है और इन्होंने केस लड़ी है। हम प्रयास करते हैं कि बचे हुए समय में हम उनको ले सके। हमारे साथ अगले कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ सूरत से। बोलिए। मेरा न्यायपालिका से ये सवाल है कि पूज्य बापू जी पिछले 50 वर्षों से भी अधिक वर्षों से समाज के लिए, सेवा के लिए कार्यरत हैं और उनको इस समय वो कोविड पॉजिटिव है और जेल परिसर जो है वो सबसे ज्यादा रिस्की जोन है इस टाइम पे। तो ऐसे में क्या उनका एक मौलिक अधिकार नहीं बनता कि वह अपना स्वास्थ्य, अपना देखभाल अपने हिसाब से कर सके, अपने हिसाब से दवाइयां ले सके? मौलिक अधिकार मेरे भाई, इस देश में मौलिक अधिकार आतंकवादियों के होते हैं। इस देश में मौलिक अधिकार आपके हमारे नहीं है, आतंकवादी के होते हैं। ये मैं अभी केस स्टडी कर रहा था, आज बापू में एक केस है। एक अपराधी कहता है कि मुझे बच्चे पैदा करने का अधिकार है, इसलिए मुझे जेल से पैरोल दी जाए, मैं जाकर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा और मैं बच्चा पैदा करना चाहता हूं। कोर्ट सुन रही है, सुनती है, लेकिन एक 85 वर्ष के, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप साधु मानते नहीं मानते, भगवे का आपको कोई सम्मान हो ना हो, उम्र तो कम से कम देखी जाए, लेकिन वो तक नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हमारे साथ पैनल जुड़ा है, मैं एक बार पैनल के पास भी चलता हूं। हम ट्राई करेंगे कि के मनन जी से हमारी बात हो सके। बरखा जी हमारे साथ गेस्ट, जरा गेस्ट को स्क्रीन पर लेते हैं। चलिए, हमने फोन लाइन को जगह मिले इसलिए हमने पैनल को अब धन्यवाद कहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। मेरा सवाल यही है खाली कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये जो मोदी सर। हेलो हेलो। हाँ, नहीं सर, आवाज। चलिए दूसरे कॉलर के पास चलते, जरा जल्दी अपनी बात को कहिए। बहुत लोग इस वक्त लिख रहे हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पर कि वो अपनी बात को कहना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपका?
सर बात करनी थी। बोलिए बोलिए हेलो बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था सर, मैं ये बात करनी थी, मेरे को 2 मिनट चाहिए थे। मैं एक पत्रकार हूँ। हाँ। और इस केस को मैं शुरू से ही देख रहा हूँ। हाँ बोलिए। इस केस के अंदर बापूजी की जो लीगल टीम है उसके अंदर 2-3 लोग ऐसे हैं, जैसे कि एक अर्जुन है। हम किसी का नाम लेने की अनुमति नहीं देंगे। आप इस प्रकार से आप किसी का नाम नहीं ले सकते। आप सबूत लाइए, मैं शो करूंगा। किसी का भी सबूत के बगैर नाम नहीं ले सकते। पेपर जो है आगे चलते हैं, अगले कॉलर के पास चलते हैं। मैं जानता हूं कि भक्तों में यह गुस्सा है कि 3799 दिन के बाद भी उनके गुरु बाहर क्यों नहीं आए, इसलिए कई लोगों पे शंका, कई लोगों पे डाउट आ सकते हैं। उन्होंने उस डाउट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेवार पदों पर बैठे, ये भी सच है। लेकिन अपनी अंदर की बात आप अगर सार्वजनिक मंचों पर करेंगे तो उससे आपको फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो बोलिए। जय हिंद, जय भारत माता की। मैं सूरत से रोहन पटेल बात कर रहा हूँ। बोलिए रोहन जी। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे जाने माने वकील सुब्रमण्यम स्वामी, वो इस केस से क्यों बाहर हो गए? उनको बाहर कर दिया गया, ये क्या वजह थी? सुब्रमण्यम स्वामी जी इतने बड़े वकील इस केस से बाहर हो गए। जो उन्होंने मुझे कहा था कि उनको मैनेजमेंट की तरफ से सहयोग नहीं मिला, इसलिए वो अब इस केस में नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। आपकी कॉल को अब मैं ट्विटर यूट्यूब पर देख रहा हूं, ज्यादातर लोग केवल जस्टिस फॉर बापूजी। जरा आप किसी भी तरीके से चलिए। के मनन जी हमारे साथ जुड़े हैं। के मनन जी, आपका स्वागत है। मैं सुरेश चौहान के बिंदास बोल से बोल रहा हूं। मनन जी। जी 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 नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के बिंदास बोल से बोल रहा हूं। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम ये बिंदास बोल कर रहे हैं कि देश में 8 वर्षों में सारे राजनेता, पत्रकार, सब लोगों को बेल मिली, कोई सजा से बाहर आया, किसी की 1 साल की सजा कम हो गई, संजय दत्त जैसे लोगों की, लेकिन बापू को पेरोल तक नहीं मिली। और अभी जब कोरोना से लाखों कैदी देश भर के जेलों से छोड़े जा रहे, उसमें भी बापू नहीं है। क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि ये प्रेजुडिस है। गवर्नमेंट भी प्रेजुडिस है, जेल अथॉरिटीज भी प्रेजुडिस है, और दिल्ली हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने इवन यहाँ तक कहा है कि जो लोग 2 साल से जेल में है मर्डर केस में भी, उनको भी 90 दिन का पैरोल दे देना चाहिए, या सजाए जाब्ता लोग हैं उनको 90 दिन का पैरोल दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस भेजी हैं कि इतना कंजेशन है पेंडेमिक में, जेलों को खाली रखो, और जो जिनको कोविड है उनको इमीडिएटली रिलीज कर देना चाहिए। अगर बापूजी को नहीं करते हैं तो इससे बड़ा अन्याय इस ब्रह्मांड में कभी हो नहीं सकता। ऑलरेडी ये अन्याय तो हो ही रहा है, लेकिन ये अन्याय की पराकाष्ठा की सीमा भी पार हो गई है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट को संज्ञान इसका सुओ मोटो लेना चाहिए और उनको तुरंत रिहा करना चाहिए, ताकि वो अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो सके और उनको फैसिलिटी मिल सके, ताकि उनका जीवन बच सके। सामान्यतः ये देखा गया है कि अब तक जो भक्त है, मतलब मेरा, आप वकील के तौर पर ही, लेकिन उससे ज्यादा एक सक्रिय सज्जन नागरिक के तौर पर मेरा मनन जी आपको एक प्रश्न है कि जब सरकार, न्यायालय, सारे तंत्र से अन्याय होता है तो फिर न्याय मांगने के और भी तरीके तो संविधान देता है ना। मैंने आपको जैसे बताया है कि जोधपुर हाई कोर्ट को सुओ मोटो इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए, और उनके जो वकील वहां पे देख रहे हैं उनको मेंशनिंग करनी चाहिए अपना जोधपुर हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस के इमीडिएटली मेंशनिंग करें। अगर वहां बात नहीं बनती है, कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग करें, क्योंकि ये एक ऐसा फिट केस है यहाँ उनको तुरंत रिहा करना चाहिए, चाहे 90 दिन के लिए करें, 2 महीने के लिए करें, 6 महीने के लिए करें, एटलीस्ट उनको इमीडिएटली कोरोना जो वायरस है
ये इतना डेंजरस है ताकि उनकी जान बच सके। ये बात का संज्ञान कोर्ट को भी लेना चाहिए, जेल अथॉरिटीज को भी लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा संजय दत्त तो बिल्कुल फरलो में ही बाहर आ गया था। बिल्कुल। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमने कई मामलों पर देखा है कि न्यायपालिका, क्योंकि केवल जज ही न्यायपालिका नहीं है, वकील लोग मिलकर पूरा न्यायपालिका बनता है। जब ये कई किसी के साथ अन्याय होता है तो सारे वकील मिलकर भी किसी केस में अपनी भूमिका रखते हैं। क्या मीडिया का प्रभाव वकीलों के मन से अभी गया नहीं कि सबको ये एक ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध एकत्र होने की भावना न हो? देखिए, क्योंकि अब तो उनका केस निचली कोर्ट में डिसाइड हो गया है। जब हाई कोर्ट नहीं उनको जल्दी उनकी अपील सुन सकता है तो उनको वैसे भी बेल दे देनी चाहिए थी। अगर सुनता, क्योंकि 8 साल से ज्यादा है उनको जेल में हो गई हैं, तो इसलिए भी बेल दे देनी चाहिए थी। अब अपील सुन नहीं सकते और बेल दे नहीं रहे हो, इससे बड़ा घनघोर अन्याय और क्या हो सकता है? एक और प्रश्न ये है कि उन्होंने, जज साहब ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, जबकि उनको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ चुकी है। तो कोई कोरोना पॉजिटिव है, इससे बड़ी और मेडिकल रिपोर्ट क्या हो सकती है उसके बीमार होने की? जज साहब को वैसे इस बात का संज्ञान ले लेना चाहिए था, दोबारा रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने बाकी इनमेट्स है वहां पे, उनको भी खतरा है कोविड से। वो अकेले उनको ही न्याय नहीं दे रहे हैं, उनको बाकियों को भी न्याय दे रहे हैं अगर इनको रिलीज करते हैं इमीडिएटली। बिल्कुल। चलिए मनन जी, आपने समय दिया और आप तो इस केस में पहले से भी रहे हैं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी देश के जाने माने वकीलों के पास भी जाएंगे, लेकिन आज एक भोली सी, एक सामान्य आर्गुमेंट जो कि किसी के भी मन में यह आती है कि इतने वर्षों में सब लोग जेल से बाहर चले गए, कोई भी नहीं बचा, जो क्रिकेटर हो या राजनेता हो, अभिनेता हो, बड़ा से बड़ा अपराध किया हो, देश के विरुद्ध युद्ध पुकारा हो, कौन नहीं, सब बाहर आ गए। लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया जो कानूनी प्रक्रिया से भी नहीं गुजरे अभी पूरे। अफजल को तो देश के राष्ट्रपति ने भी 2 बार याचिका उसकी निरस्त की थी, उसके बावजूद अफजल को निर्दोष मानने वाले आज भी खुलकर बात करते हैं। वो गद्दारी है इस देश की। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश का सज्जन हिम्मत नहीं दिखाता। गुरु ने दिया हुआ जो पुण्य है, क्या उस संघर्ष के लिए उपयोग में नहीं आ सकता? आखिर किससे डरते हैं आप? जो ईश्वर को मानता है, मैं तो मानता हूं कि जो ईश्वर को मानता है वो किसी से नहीं डरता है। अगर आप 6 करोड़ की संख्या में हो तो किसको डर रहे हैं? कभी तो पुरुषार्थ दिखाइए, कुछ तो करके दिखाइए। केवल अन्याय का रोना यह पर्याप्त नहीं है। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना यह अपरिहार्य है। पोल देखते हैं। जो आज प्रश्न पूछा, उस प्रश्न पर आप लोगों का क्या कहना है? 93% से शुरू हुआ पोल, क्या आसाराम बापू के साथ भेदभाव हो रहा है? आप बापू से सहमत हो न हो, इस बात से तो कम से कम सहमत हुई है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और हां, मुझे खुशी है और मेरे सुदर्शन के दर्शकों पर मुझे गर्व है कि वो सत्य के साथ सदैव खड़े होते हैं। और इसलिए आज 99% लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मैं देश के हिंदू संगठनों को, साधु संतों को पुनः एकदा आह्वान करता हूं कि अगर इस वक्त बापू को कुछ हो जाएगा, वो चले जाएंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि देने का नाटक मत करना, क्योंकि उनके लिए संघर्ष करने के लिए जो खड़ा नहीं हुआ, वो उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। और ईश्वर आपके ऊपर ऐसे दिन न लाए, इसके लिए कम से कम आगे आइए और आवाज उठाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।